बिल्कुल सही। हाँ, तो यानी सर जो कोलाइडल होते हैं वो ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच में आते हैं, तो उनकी जो रेंज है वो 1 नैनोमीटर से ज्यादा होगी और 100 नैनोमीटर से कम होगी। ठीक है, यहाँ पे बोल सकते हैं मोर देन 1 नैनोमीटर एंड लेस देन 100 नैनोमीटर। बोल सकते नहीं बोल सकते? सबको ये बात क्लियर हुई? यस सर। अगर बात की जाए नेचर की, कि होमोजेनियस नेचर है, ऑब्वियसली बात है सॉल्यूशन एक मिक्सचर है, ऐसे ना। और मिक्सचर के दो टाइप होते हैं, या तो होमोजेनियस या हेटेरोजेनियस। तो आप सबको बताना है कि ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलाइडल सॉल्यूशन कौन सा होमोजेनियस है और कौन कौन से हेटेरोजेनियस है। पहला ट्रू सॉल्यूशन के बारे में बताओ। सर होमोजीनियस। ट्रू सॉल्यूशन क्या होते हैं? होमोजीनियस। बाकी सब आस्था, अरमित, अनुष्का, अर्पिता, भूमि, दिशा, हिमानी, पुलकित, श्लेषा। सर होमोजीनियस। हाँ बिल्कुल सही, आपका आंसर बिल्कुल सही है, होमोजेनियस। ठीक है, बाकी सब भी ट्राई करें, होमोजेनियस होता है। वहीं पर सस्पेंशन की बात की जाए तो हेटेरोजीनियस। बिल्कुल सही, हेटेरोजेनियस। हाँ बिल्कुल सही। ऐसे रिप्लाई करो, बहुत अच्छा लगता है मुझे भी। कोलाइडल की बात की जाए तो कोलाइडल में होमो या हेटेरो? बिल्कुल हिमानी। सर हेटेरोजीनियस। सर हेटेरोजेनियस। सर हेटेरोजीनियस। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अगर कोई रिप्लाई कर देता है तो तुम अपने साइड से बिल्कुल करो। सभी को मेरी साइड से डिस्टरबेंस आ रही है या क्लियर है? सभी को सर क्लियर क्लियर है। बाकी सब? सर क्लियर। ओके ओके। एक्चुअली में अनन्या सभी माइक ऑन करके बता रहे हैं, तो क्या होता है कि मेरी आवाज के बाद किसी की आवाज भी आ जाएगी, ठीक है, या फिर ओवरलैप कर जाएगी, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो रिप्लाई करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो आप सब भी रिप्लाई करो, अनन्या आप भी ट्राई करो, ठीक है। ओके, अब हमने दो चीजें पढ़ी। पहली चीज हमने क्या पढ़ी सर? पार्टिकल साइज के बारे में। किसके बारे में पढ़ा? पार्टिकल साइज के बारे में। दूसरा हमने पढ़ा नेचर के बारे में, ठीक है। तीसरा हम पढ़ेंगे विजिबिलिटी। किसके बारे में? विजिबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। इससे आगे चले? यस। हाँ, इसको रन कर दूं मैं? यस यस सर। बिल्कुल सही। क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे यही पूछा जाएगा, ट्रू सॉल्यूशन है, इसका नेचर क्या है, या ट्रू सॉल्यूशन कैसा होता है। तो इस पॉइंट से तो वहां पर आप सबको बहुत हेल्प मिलेगी। अब सेकंड हम बात करेंगे विजिबिलिटी के बेस पर। Whenever we are talking about visibility, विजिबिलिटी से हम क्या समझते हैं? विजिबिलिटी से हम समझते हैं कि जो हमारे पास सॉल्यूशन है वो ट्रांसपेरेंट है या ओपेक है या नहीं है। समझ में? विजिबिलिटी का मतलब क्या हो गया कि उसके अंदर जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं प्रेजेंट, क्या वो पार्टिकल्स हम नेकेड आई से देख पाएंगे? अगर नहीं देख पा रहे तो क्या होंगे? इनविजिबल। अगर हम देख पा रहे हैं या तो नेकेड आई से देख पाए, अगर नहीं देख पा रहे अंडर माइक्रोस्कोप देख पा रहे हैं, तब दूसरा केस हो जाएगा। तो व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रू सॉल्यूशन, तो ट्रू सॉल्यूशन के अंदर जो पार्टिकल, जैसे जो हमने क्या लिया था वाटर के अंदर शुगर, तो क्या अगर हम शुगर को डिसॉल्व करते हैं क्या हमको शुगर के पार्टिकल्स दिखेंगे? नो सर। सर। इसका मतलब क्या है कि
जो पार्टिकल्स आर कंप्लीटली इनविजिबल, किसके केस में? True solution. ट्रू सॉल्यूशन के केस में तो हम बोल सकते हैं पार्टिकल्स आर Invisible. ठीक है, पार्टिकल्स आर इनविजिबल। फिर वहीं पर सस्पेंशन के अंदर, फॉर एग्जांपल हमने सैंड ली और वाटर लिया, तो सैंड के छोटे छोटे पार्टिकल्स हमको दिखते हैं। Yes, Yes, sir. sir. तो इसका मतलब क्या है? सस्पेंशन के अंदर मैं क्या लिखूंगा? पार्टिकल विजिबल टू नेकेड आइज। Yes, sir. Yes, sir. पार्टिकल्स आर विजिबल टू नेकेड आइज। बट क्या मिल्क के अंदर या ब्लड के अंदर हमको पार्टिकल देख पाते हैं नेकेड आई से? No, No, sir. sir. नहीं No, देख sir. पाते। तो फिर सर कैसे देखें? उसको माइक्रोस्कोप के थ्रू देखेंगे। तो जब हम माइक्रोस्कोप के थ्रू देखेंगे तो तब हम उनके पार्टिकल्स को देख पाएंगे, अदरवाइज उनके पार्टिकल्स क्या है? हमारे लिए इनविजिबल। बिल्कुल सही अर्पिता, उसके बाद में भी आप पढ़ेंगे। ठीक है, तो कोलाइडल सॉल्यूशन में क्या लिखूं? पार्टिकल्स आर इनविजिबल किसके लिए? नेकेड आइज के लिए, Naked eyes. बट विजिबल अंडर पावरफुल माइक्रोस्कोप। Microscope. बिल्कुल सही। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? पार्टिकल्स आर इनविजिबल, पार्टिकल्स आर इनविजिबल बट डिटेक्ट अंडर पावरफुल माइक्रोस्कोप। क्लियर? तो अब आ जाएगी, किसी ने अभी चैट में एक रिप्लाई किया था, तो उस रिप्लाई पे ही मैं तुमसे क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। तो उन्होंने पूछा था कि जो अपीयरेंस होती है, हमारे पास जो सॉल्यूशन आ रहे हैं, इनकी अपीयरेंस कैसी होती है? क्या वो ट्रांसपेरेंट होते हैं, ओपेक होते हैं, या ट्रांसलूसेंट? इन तीनों वर्ड्स का मतलब तो हम सबको पता है, ट्रांसपेरेंट, ओपेक और ट्रांसलूसेंट का। क्लियर? जो हमारा ट्रू सॉल्यूशन होता है, क्या वो ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक में क्या होता है? ट्रांसपेरेंट। Transparent. सर बिल्कुल सही। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अपीयरेंस। ट्रू सॉल्यूशंस आर ट्रांसपेरेंट इन नेचर। बट वहीं पर अगर आपसे बात की जाए सस्पेंशन की, किसकी बात की जाए? सस्पेंशन की। क्या सस्पेंशन ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट या ओपेक में क्या होता है? बिल्कुल सही अर्पिता। बताओ बताओ बताओ। Sir, translucent. नहीं, क्या मिट्टी के अंदर से लाइट चली जाती है? ओपेक होते हैं। बिल्कुल सही। तो सस्पेंशन सॉल्यूशंस आर जनरली ओपेक इन नेचर। और अगर बात की जाए किसकी? कोलाइडल की। Sir, कोलाइडल का translucent. Sir, translucent. Translucent. बिल्कुल सही। तो अपीयरेंस में आप क्या लिखोगे? वहां पर ट्रांसलूसेंट लिख लो। क्लियर? इस चीज को थोड़ा सा मैं हटा देता हूं। ठीक है, आ जाओ। अब हमने बात किसकी कर ली? पहले हमने बात की पार्टिकल साइज की, दूसरी हमने बात की किसकी? नेचर की, तीसरी हमने बात की विजिबिलिटी और अपीयरेंस। थर्ड हम बात करेंगे टिंडल इफेक्ट के बारे में। किसके बारे में? टिंडल इफेक्ट। पहले तो ये पता है किसको ये नहीं पता टिंडल इफेक्ट के बारे में?
सबको क्लियर है टिंडल इफेक्ट क्या होता है? Yes. अमृत, अनन्या, अनुष्का, पिता, ठीक है Yes. ठीक। टिंडल इफेक्ट की मैं एक छोटी सी डेफिनेशन बताता हूँ। ये लाइट यानी टिंडल इफेक्ट कौन शो करेगा? ठीक है, द स्कैटरिंग ऑफ लाइट पार्टिकल, स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज नोन एज टिंडल इफेक्ट। अगर जो लाइट को फैला दे उस इफेक्ट को क्या बोलेंगे हम? टिंडल इफेक्ट। इसको इमेजिन करना है तो इसको इमेजिन करो, एक काला सा बंद रूम, एक कोने से लाइट आ रही है, तो उस लाइट में आप नोटिस करोगे पार्टिकल्स, डस्ट पार्टिकल्स रोम करते हैं। वो क्यों हो रहा है? टिंडल इफेक्ट के कारण। तो सबसे पहला क्वेश्चन, ट्रू सॉल्यूशन टिंडल इफेक्ट शो करेगा या नहीं करेगा? No, sir. ठीक है, तो ट्रू सॉल्यूशन टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता। बट सस्पेंशन की बात की जाए तो क्या सस्पेंशन जो टिंडल इफेक्ट है वो शो करता है? सर मे बी, ठीक है। वहां पर जब भी हम बात करेंगे किसकी? सस्पेंशन की, तो सस्पेंशन में मे बी वो शो कर दे और मे बी ना शो करे, तो यहाँ पर आ जाएगा मे बी शो। बट जो एक सबसे अलग कैरेक्टरिस्टिक है कोलाइडल सॉल्यूशन की, वो यही है कि वो टिंडल इफेक्ट शो करता है। ठीक है, अगर आपसे डायरेक्ट ये पूछ ले कि टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में टिंडल इफेक्ट कौन शो करता है, तो आपके माउथ पे क्या होना चाहिए? सर टिंडल यानी कोलाइडल सॉल्यूशन होना चाहिए। हाँ, कोलाइडल सॉल्यूशन है जो आंख बंद करके टिंडल इफेक्ट शो करेगा ही करेगा। ठीक है, फिर हम बात करेंगे डिफ्यूजन की। अगर डिफ्यूजन ले ले, जब हम बात करते हैं किसकी? डिफ्यूजन। डिफ्यूजन ट्रू सॉल्यूशन सस्पेंशन और कोलाइडल सॉल्यूशन में होता है या नहीं होता? पहली बात तो डिफ्यूजन क्या होता है? Sir, the movement of particles from higher concentration to lower concentration. बिल्कुल सही। तो ट्रू सॉल्यूशन के अंदर डिफ्यूजन होता है या नहीं होता? हाँ सर, होता है और बहुत तेजी से होता है। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा रैपिडली। ट्रू सॉल्यूशन बहुत तेजी से क्या करता है? जैसे ही तुम देखोगे ना, लेट्स अज्यूम एक वाटर, गिलास ऑफ वाटर लिया, उसके अंदर इंक डाल दो, तो आप नोटिस करोगे इंक बहुत तेजी से मिक्स हो जाएगी। किसके अंदर? वाटर के अंदर। यस Yes. Yes, sir. फिर वहीं पर हम बात करेंगे किसकी? सस्पेंशन की। सस्पेंशन के अंदर डिफ्यूजन नहीं होता। डू नॉट शो डिफ्यूज, डू नॉट डिफ्यूज। ठीक है, तो सस्पेंशन करना नहीं चाहता, डिफ्यूजन नहीं करना चाहता, बट कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर रैपिड तो नहीं होगा सर, स्लो होगा, होगा बट स्लो होगा। ठीक है, डिफ्यूज स्लोली। सबको यहां तक क्लियर हुआ? Yes, sir. हाँ सर, ये तो क्लियर हो। बट एक जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, फिल्ट्रेबिलिटी। क्या? फिल्ट्रेबिलिटी। अगर आपसे पूछा जाए फिल्ट्रेबिलिटी यानी कौन सा सॉल्यूशन फिल्ट्रेशन शो कर सकता है, समझ रहा? फिल्ट्रेशन किस पे डिपेंड करेगा? पार्टिकल के साइज पर। जितना छोटा साइज होगा उतना ही डिफिकल्ट होगा उसको फिल्टर करना। ठीक है, तो मैं काम करूँ, नीचे वाला मिटा दो। Yes, sir. ओके, आ जाओ।
अब हम बात कर रहे हैं फिल्टरेबिलिटी की। अच्छे से समझना, आपकी सारा जो तीनों का टाइप है वो क्लियर हो जाएगा। अगर फिल्टरेबिलिटी में हम दो चीजें लेंगे, क्या लेंगे? दो चीजें। पहला लेंगे फिल्टर पेपर, ठीक है। दूसरा लेंगे एनिमल एंड प्लांट मेम्ब्रेन। क्या लेंगे? एनिमल और प्लांट मेम्ब्रेन। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? जब भी हम बात करेंगे फिल्टर की, तो फिल्टर के अंदर छोटे छोटे पोर्स होंगे। क्या होंगे? पोर्स होंगे। तो जब भी हम फिल्टर पेपर लेंगे, तो फिल्टर पेपर के जो पोर्स हैं वो एनिमल मेम्ब्रेन से ज्यादा होते हैं। क्या होते हैं? एनिमल मेम्ब्रेन से ज्यादा होते हैं, ठीक है। अगर कोई सॉल्यूशन फिल्टर पेपर से निकल जाता है, इसका मतलब वो जरूरी है कि उसके एनिमल मेम्ब्रेन से वो क्रॉस करे? नो सर। ठीक है। अब एक सेकेंड, एक सेकेंड। ठीक है, सबको वॉइस आ रही है? क्लियर? यस सर। यस सर। ओके, बस अभी स्टार्ट कर रहे हैं। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, तो बीच में कुछ हो गया था। हाँ, तो हम किसकी बात कर रहे थे? हम बात करते हैं फिल्टर पेपर की। तो अगर कोई सॉल्यूशन फिल्टर पेपर से पास हो रहा है, क्या उसको नेसेसरी है कि एनिमल मेम्ब्रेन से पास हो सके? नो सर। अगर कोई सॉल्यूशन एनिमल मेम्ब्रेन से पास हो रहा है, क्या उसको नेसेसरी है फिल्टर पेपर से पास हो सकता है वो? हाँ सर, क्योंकि फिल्टर पेपर के कंपैरेटिव में एनिमल मेम्ब्रेन के साइज छोटे हैं, ऐसे ना, पोर्स छोटे हैं। यस। तो अगर कोई एनिमल मेम्ब्रेन से जा रहा है, तो उसका मतलब वो फिल्टर मेम्ब्रेन से भी, फिल्टर पेपर से भी पास हो जाएगा। अब बात की जाएगी ट्रू सॉल्यूशन को। जो ट्रू सॉल्यूशन है, क्या वो फिल्टर पेपर और एनिमल मेम्ब्रेन दोनों से पास कर सकता है? यस सर। ठीक है, सॉरी। सबको विजिबल है? यस सर। ओके, ठीक है। तो हम बात क्या कर रहे थे? वी वर जस्ट टॉकिंग अबाउट कि फिल्टर पेपर से जो ट्रू सॉल्यूशन होता है, क्या वो फिल्टर पेपर से पास हो जाएगा? यस या नो? यस। बिल्कुल। अगर वो फिल्टर पेपर से पास हो रहा है और उसका साइज, पार्टिकल का साइज बहुत छोटा होता है, तो इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जो ट्रू सॉल्यूशन है वो फिल्टर पेपर से भी पास कर पा रहा है, पास थ्रू फिल्टर पेपर एज वेल एज किसके थ्रू? एनिमल और प्लांट मेम्ब्रेन। लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता? यस सर। हाँ सर, बिल्कुल। तो आप यहां पर क्या लिखोगे कि ट्रू सॉल्यूशन कैन पास थ्रू filter paper as well as एनिमल एंड प्लांट मेम्ब्रेन। बिल्कुल। हाँ, आ जाओ। फिल्टर पेपर एज वेल एज एनिमल मेम्ब्रेन, ठीक है।
अब क्वेश्चन आता है सस्पेंशन के अंदर, हमको पता है सबसे बड़ा साइज पार्टिकल का किसके अंदर होता है? सस्पेंशन। सस्पेंशन के अंदर। और सस्पेंशन क्या फिल्टर पेपर से पास कर पाएगा? फिल्टर पेपर एक तरह से आप अगर इमेजिन करना चाहते हो फिल्टर पेपर और एनिमल मेम्ब्रेन होती क्या है, तो आप इमेजिन करना घर में चाय छानते हैं, तो चाय Yes, तो चाय कैसे होती है? देखो चाय निकल जाती है और जिसका साइज बड़ा होता है वो पीछे रह जाता है मैश में। तो छलनी को क्या बोलते हैं केमिस्ट्री में? मैश बोलते हैं। ठीक है, तो मैश में रह जाएगा। हाँ बिल्कुल मैश। तो ऐसे जालीदार होते हैं। ठीक है, तो ये पोर्स है। तो सस्पेंशन के अंदर सर पार्टिकल का साइज वैसे ही बहुत बड़ा है। तो उस केस के अंदर ये जो पार्टिकल है ना तो फिल्टर पेपर से पास हो सकते हैं, ना ही एनिमल मेम्ब्रेन से क्रॉस कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या लिख दोगे? Yes, डू नॉट पास थ्रू किसके? डू नॉट पास थ्रू फिल्टर पेपर as animal membrane. बिल्कुल सही। क्लियर? यहां तक समझ में आएगा सभी को? बट मजा और सबसे इंटरेस्टिंग कोलाइडल में आएगा। सर कोलाइडल में ऐसा क्यों आएगा? अब कोलाइडल का साइज सस्पेंशन से छोटा होता है बट ट्रू सॉल्यूशन से बड़ा होता है। ठीक है, Yes, तो कोलाइडल के जो पार्टिकल है वो फिल्टर पेपर से तो क्या कर जाते हैं? pass. pass पास कर जाते हैं। बट क्या अगर आपसे पूछा जाए एनिमल मेम्ब्रेन और प्लांट मेम्ब्रेन से क्या वो पास कर पाएंगे? No. सर नहीं, क्या नहीं कर पाएंगे? पास pass नहीं नहीं कर कर पाएंगे। ठीक है, तो यहां पर हम लिखेंगे क्या कि पार्टिकल पास थ्रू फिल्टर पेपर बट डू नॉट पास थ्रू एनिमल मेम्ब्रेन। ठीक है, पास थ्रू फिल्टर पेपर बट डू नॉट पास थ्रू एनिमल मेम्ब्रेन। ठीक है, यहां तक क्लियर हो सबको? ये सब क्लियर हो? तो ये एक तरह से हमने क्या किया, मैंने तीनों टाइप के सॉल्यूशन को कंपैरिजन कर लिया और एक दूसरे के साथ में उनको समझा। ठीक है, अब बात हम समझेंगे, क्या समझेंगे? अब थोड़ा थोड़ा इंडिविजुअल भी जान लें इनको, जैसे ना बताओ Yes, sir. या कुछ क्वेश्चन देखना चाहोगे इसके? ठीक है, आप सबने मॉड्यूल में क्वेश्चन देखे थे। ठीक है, तो मॉड्यूल में आपको स्पेसिफिकली टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन से काफी सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, तो आप उसको एक बार दोबारा से चेक करना। आज आपको वो सारी बातें जो हमने पढ़ी है वो रिवाइज हो जाएगी। ठीक है, हाँ तो इसको इरेज कर दूं मैं? Yes, sir. ठीक है, अच्छा तो अब आपसे इंटरेस्टिंग बातें पूछी जाएंगी। तो ट्रू सॉल्यूशन या फिर कोलाइडल किसको डिस्कस करना चाहते हो, पहले ये बताओ। ट्रू सॉल्यूशन या सस्पेंशन, सॉरी कोलाइडल, दोनों ही बड़े टॉपिक है। कोलाइडल तो पूरी क्लास लेगा, तो नेक्स्ट डाउट क्लास में, सॉरी नेक्स्ट डिस्कशन क्लास में हम किसके बारे में पढ़ेंगे?
कोलाइडल के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रॉपर्टीज एंड यूजेस और टाइप्स। तो उसके लिए आप फ्यूचर में प्रिपेयर रहना। आज हम पढ़ लेते हैं सॉल्यूशन के बारे में, ठीक है? इसके बारे में पढ़ लेते हैं, सॉल्यूशन के बारे में। तो एक बात बताओ, सॉल्यूशन बनता किस किस कंपोनेंट क्या क्या यूज होते हैं सॉल्यूशन बनाने के लिए? एग्जांपल से ले लेते हैं, हमने क्या लिया था? शुगर और वाटर। इससे क्या बन रहा था? हमारा ट्रू सॉल्यूशन बन रहा था, नहीं बन रहा था? Yes, sir. बताओ। तो इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि कम से कम दो चीजें होनी चाहिए सॉल्यूशन बनाने के लिए। यस, उनमें से एक चीज को हम बोलते हैं क्या? सोल्यूट। Solute, और दूसरी चीज को क्या बोलते हैं? solvent, Sir, solvent. बिल्कुल बोलते हैं, बिल्कुल हिमानी। तो सॉल्यूशन बनाने के लिए आपको सोल्यूट सॉल्वेंट में मिलाना पड़ता है, तब जाके हमारा ट्रू सॉल्यूशन यानी सॉल्यूशन बनता है। तो ठीक है, अब मेरे को कैसे पता चलेगा कि सोल्यूट कौन होता है और सॉल्वेंट कौन होता है? अब बताओ, सोल्यूट किसे बोलते हैं? जो sir, the component which used in large proportion is called solvent. वो सॉल्वेंट होता है। बिल्कुल हिमानी, बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। बताओ बताओ, कोई Sir, दिक्कत the नहीं। component used is small is known as solute. बिल्कुल बिल्कुल। तो सिंपल वर्ड्स में बोला जाए कि सर जो क्वांटिटी है सोल्यूट की वो हमेशा कम होती है सोलवेंट से। तो ये क्या होता है सर? लेस इन अमाउंट। ठीक है, क्वांटिटी में क्या होता है? लेस होता है। वहीं पर आपसे बात की जाए सॉल्वेंट मोर इन अमाउंट, यानी क्वांटिटी में ये क्या होता है सर? ज्यादा होता है। यस है ना? Yes, sir. Yes, हाँ sir. बिल्कुल सर। अगर आप सबसे पूछा जाए, अभी तक हम जो सॉल्यूशन बनाते थे हम क्या लेते थे? जो सोल्यूट है वो कौन सी स्टेट में होता है? सॉलिड। और जो सोलवेंट है वो हम ले रहे हैं किस स्टेट में? Wait, लिक्विड स्टेट में। ठीक है, हमारा जो सोल्यूट प्रेजेंट होगा वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी प्रेजेंट हो सकती है। यस या नो? Yes, sir. बिल्कुल। ठीक है, तो यानी हमारा जो सॉल्यूट है वो गैस भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और सॉलिड भी हो सकता है। क्या जो सॉल्वेंट है वो लिक्विड ही रहेगा या कुछ और भी हो सकता है? सोचो सोचो सोचो। जो हमारा liquid. सॉल्वेंट लिक्विड ही रहेगा, Yes, sir. सॉलिड नहीं हो सकता, Solid. गैस नहीं हो सकती। हाँ बिल्कुल हिमानी, बिल्कुल बोलो बोलो। सर सॉलिड एंड गैस भी हो सकता है। हाँ, तो अब हिमानी आपने बहुत ज्यादा हिम्मत करके बताया है तो आपसे एग्जांपल भी पूछ लेते हैं, और जिसको आता है वो भी बता सकता है। ऐसा एग्जांपल बताओ जिसमें जो सॉल्वेंट है वो सॉलिड स्टेट में हो। कोई बताना चाहेगा? सर एलॉयज। परफेक्ट, आप सबने पढ़े हैं एलॉय। एलॉय एक होमोजेनियस मिक्सचर है जो कि ट्रू सॉल्यूशन की कंडीशन है, और इसमें जो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है वो भी सॉलिड है और जो लेस अमाउंट में प्रेजेंट है वो भी सॉलिड है। ठीक है, तो ये कैसे है? एलॉय कैसा है? इसका सॉलिड सॉल्यूशन। ऐसा सॉल्यूशन है हमारे पास सॉलिड सॉल्यूशन। अब कोई मेरे को एक एग्जांपल बताओ जिसमें गैस ज्यादा हो।
यानी सॉल्वेंट हो। फर्स्ट एग्जांपल, Sir, air. परफेक्ट। एयर, ये क्या है, गैसियस सॉल्यूशन बनाते हैं। एयर में ज्यादा अमाउंट में क्या प्रेजेंट होता है? एयर में सबसे ज्यादा क्या प्रेजेंट है? Sir, nitrogen. नाइट्रोजन। कितने परसेंट? 78%. 70%। और लेस अमाउंट में कौन प्रेजेंट है? बाकी सब गैसेस इंक्लूडिंग ऑक्सीजन। यस, ऑक्सीजन 21% एंड रिमेनिंग 1% में बाकी सारी गैसेस आ जाती है। तो यानी मैं बोल सकता हूँ वहां पर नाइट्रोजन कैसे बिहेव कर रही है? सॉल्वेंट जैसे। Solvent. और ऑक्सीजन कैसे बिहेव कर रही है? Solute. ठीक है, तो हमेशा याद रखना ऐसे भी सॉल्यूशन होते हैं। ठीक है, इट इज नॉट नेसेसरी कि हमारा जो ट्रू सॉल्वेंट है वो लिक्विड स्टेट में रहे। क्लियर? बताओ, अलोई का कोई एग्जांपल देना। अलोई का एग्जांपल हमने बात ना, अलोई का कोई एग्जांपल। Sir, steel. स्टील बिल्कुल सही। ब्रास, Sir, brass. ब्रोंज बिल्कुल सही। ये एग्जांपल है किसके? अलोई के। ठीक है, यहाँ तो सब में। हाँ, अब मैं आपसे एक और लास्ट सवाल पूछ लेता हूँ। हमारा जो सॉल्वेंट है वो लिक्विड होना चाहिए और जो सोल्यूट है वो गैस होना चाहिए। तो इसका एग्जांपल, यानी सॉल्वेंट है लिक्विड स्टेट में और जो सोल्यूट है वो गैस स्टेट में हो। Sir, Sir, soft soft drink. drink. Sir, soft drink. बिल्कुल बिल्कुल, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, कोका कोला, पेप्सी, ये सारे के सारे इसके अंदर आते हैं।